नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आप भी सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, गौरवशाली जीवन बनाना चाहते हैं तो ऋषि मुनियों द्वारा कही गई इन बातों को हमेशा स्मरण रखें। यदि आपका हृदय ईमान से भरा है तो एक शत्रु क्या, सारा संसार आपके सम्मुख हथियार डाल देगा। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। स्वाभिमानी और पवित्र हृदय व्यक्ति निर्धन होकर भी श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरों की त्रुटियों या भलाई और बुराई की खोज में ना रहो, तुम तो अपनी ही त्रुटियों और कृत्यों अकृत्यों पर विचार करो। भय से ही दुख आते हैं, भय से ही मृत्यु होती है और भय से ही बुराइयां उत्पन्न होती हैं। जो बुरा काम करने की सलाह दे, सामने प्रशंसा करता है, पीठ पीछे निंदा करता है, वह मित्र नहीं शत्रु है। जो अपने दिल की बात मित्र को बता देता है, जो मित्र के रहस्य को अपने मन में रखता है, जो विपत्ति में मित्र का साथ देता है और उसके लिए अपने प्राण तक देने को तैयार रहता है, उसे ही सच्चा मित्र समझना चाहिए। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है। मानव का सच्चा जीवन साथी विद्या ही है, जिसके कारण वह विद्वान कहलाता है। वही व्यक्ति सच्चा साहसी है जो कभी निराश नहीं होता। सहनशील होना अच्छी बात है, परंतु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। निजी गौरव का जिसे भान रहता है, वह किसी चीज को मुफ्त पा जाने की बजाय उसे अपने पौरुष से प्राप्त करता है। आदर्श पुरुष सत् कार्य का सदा समर्थन करता है और दुष्कर्म में कभी सम्मिलित नहीं होता। कठिनाइयों से घिर जाने पर उसे बाहर निकलने का रास्ता मालूम रहता है। वह किसी को कभी अप्रसन्न नहीं करता है, वह सबको प्रसन्न करने की कोशिश करता है। संतान के पैदा होते वक्त माँ बाप जो तकलीफ सहते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। वह धर्म अधर्म है जिसमें समता नहीं। समता, न्याय और स्वतंत्रता ही सद्धर्म का सार है। जहाँ पर समर्पण की वृत्ति होती है, वहाँ अंतःकरण शुद्ध होता है। समर्पण जितना बढ़ता है, जीवन में सौम्यता, सरलता, शुद्धता, निर्मलता परमात्मा की कृपा से आती ही चली जाती है। देने के भाव से समाज में एकता व प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष, अकर्मण्यता और उद्योगहीनता आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। ज्ञान ही शक्ति है। जिसे हारने का डर है, उसकी हार निश्चित है। मेरे दाहिने हाथ में कर्म है, बाएं हाथ में विजय है। अपने से हो सके वह काम दूसरों से ना कराना। क्रोध क्षण भर का पागलपन है। ज्ञान का भूषण क्षमा है। गरीब वह नहीं जिसके पास धन कम है, बल्कि धनवान होते हुए भी जिसकी इच्छा कम नहीं हुई है, वह सबसे अधिक गरीब है। क्षमा, दया, प्रेम, मधुर वचन, सरल स्वभाव, नम्रता और सेवा से सारी दुनिया को वश में किया जा सकता है। आलस्य दरिद्रता का मूल है। कर्म फल की प्राप्ति तेरा लक्ष्य ना हो, ना अकर्मण्यता में तेरी आसक्ति हो। अतिशयोक्ति भी असत्य ही है। अन्याय और अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं जितना कि उसे सहने वाला। असत्य में शक्ति नहीं होती, उसे अपने अस्तित्व के लिए सत्य का सहारा लेना ही पड़ता है। विद्या, वीरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये पांचों मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान जन सर्वदा इनके सहवास में रहते हैं। कायर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले कई बार मर चुकते हैं,
किंतु वीर पुरुष जीवन में एक ही बार मरते हैं। यद्यपि मधुमक्खियां निर्बल होती हैं, तथापि वे सब मिलकर मधु निकालने वाले का प्राण तक ले लेती हैं। वैसे ही निर्बल पुरुष भी एकत्रित होकर बलवान शत्रु का नाश कर सकते हैं। काम को हाथों हाथ ही कर डालना चाहिए, वरना जो काम पीछे रह जाता है वह हो ही नहीं पाता। बुरी खबरों का आविष्कार मत करो और ना ही उन्हें फैलाओ। छिद्र अन्वेषण मत करो, बल्कि अपने साथियों के शुभ पक्ष का अवलोकन करो, ताकि तुम निष्ठापूर्वक उनके शत्रुओं से रक्षा कर सको। विश्वास जीवन की शक्ति है। अपने जीवन का ध्येय बनाओ और इसके बाद अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्ति जो तुम्हें भगवान ने दी है उसमें लगा दो। विनम्रता का अर्थ है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने साथ किया जाना पसंद करते हैं। मिलने पर मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो। दोस्तों, स्वाभिमानी और प्रभावशाली जीवन जीने के ये कुछ मूल मंत्र थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी लेकर। राधे राधे।